नमस्कार। साईं सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज संत कबीर दास जी के एक दोहे के साथ हम लोग उपस्थित हैं। थोड़ी सी चर्चा संत कबीर दास जी के बारे में करते हैं। संत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की भी कड़ी आलोचना की। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। तो आइए अब इनके खूबसूरत दोहे को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी प्रेरणादायी है, खूबसूरत है और इसमें ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। तो संत कबीर दास जी को नमन करते हुए उनके दोहे को हम लोग अध्ययन करते हैं। आज का दोहा क्या कहता है? पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली, ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। कितना सुंदर इसमें बात छिपा हुआ है। स्वयं को प्रतीकात्मक भक्ति में व्यस्त करने के बजाय व्यक्ति को मन से निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मूर्ति में भगवान है ऐसा मानकर केवल मूर्ति की ही पूजा करना और अपने आचरण में शुद्धता नहीं लाना भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। यदि पत्थर को नहीं पूजना है तो ईश्वर है कहाँ? ईश्वर विश्वास और श्रद्धा में बसता है, सत्य आचरण में बसता है। जो सत्य है वही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। मन की शुद्धता के बगैर पत्थर को पूजने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कबीर साहब जी अंधविश्वास पर चोट करते हैं कि क्या ईश्वर मूर्ति में है? नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है। ना वो तीर्थ में है, ना ही किसी अन्य विशेष स्थान में, और यदि वो है तो वो हर जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यानी ईश्वर जो है हर जगह मौजूद है, समान रूप में उपलब्ध है, ना कहीं ज़्यादा है ना कहीं कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को भरमाने का काम करते हैं। धार्मिक आयोजन, बलि प्रथा, क्रियाकर्म, ये सब जो है इस बातों में लोगों को उलझाकर वो उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ईश्वर यही है और इसी तरीके से उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईश्वर निराकार है। वह समस्त ब्रह्मांड का निर्माता है। वह कण कण में है, घट घट में है। लेकिन उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें सद्मार्ग का अनुसरण करना होगा, सत्य का प्रकाश पैदा करना होगा, तभी उसकी वास्तविक पहचान हमें प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कबीर दास जी कि अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाएंगे तो मैं बड़ा पहाड़ को क्यों नहीं पूजूंगा? और उससे भी भली तो वो है जो चक्की घर में होती है और जिसमें पीस कर गेहूँ को आटा बनाते हैं और उसी आटा से रोटी बनती है और लोगों का पेट भरता है। तो सबसे अच्छा तो वो चक्की है, उसी को मैं क्यों नहीं पूजा करूं, उसी को मैं क्यों नहीं भगवान मानूं। तो ये जो आडंबर है, मूर्ति में भगवान,
या क्रिया कर्म में, कर्म कांड में भगवान, इसमें विश्वास करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो हमारा आचरण है उसमें शुद्धि हो, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलें और सत्य का अनुसरण करें, तो हमें ईश्वर सहज और सुलभ रूप में प्राप्त होगा और हमें उसकी अनुभूति होगी। धन्यवाद।